उद्धव ठाकरे जो बीजेपी से पंगा लेने चले थे, अब वो बैकफुट पर हैं। हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता सदमे में हैं। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत की चिंता बढ़ती जा रही है और इस बार राज ठाकरे की वजह से संजय राउत तिलमिला गए हैं। संजय राउत को लग रहा है कि अगर इसी तरह उनका प्लान फेल होता रहा तो उद्धव ठाकरे उनकी जगह किसी और नेता को अपना सलाहकार बना लेंगे, क्योंकि संजय राउत की एक भी रणनीति काम नहीं कर रही है और उद्धव की पार्टी खत्म होती जा रही है। संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे को बीजेपी के खिलाफ भड़काया था और सीएम पद पर दावा ठोकने के लिए उकसाया था। संजय राउत को लग रहा था कि वो महाराष्ट्र के चाणक्य हैं और उनकी रणनीति के आगे बीजेपी फेल हो जाएगी, लेकिन उनकी वजह से ही उद्धव ठाकरे के पास ना तो सत्ता बची है और ना ही पार्टी। वहीं अब संजय राउत के लिए राज्यसभा जाना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं इसी तरह संजय राउत फेल होते रहे तो उद्धव ठाकरे उन्हें साइडलाइन कर सकते हैं और सामना अखबार की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर सकते हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए संजय राउत बीजेपी को लेकर उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार राज ठाकरे की वजह से उद्धव और संजय राउत की नींद उड़ गई है। दर्शकों, बीजेपी ने मनसे को भी अपने पाले में करने की शुरुआत कर दी है, जिसकी एक बानगी देखने को मिली थी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, जिससे खुश होकर देवेंद्र फडणवीस ने अब उन्हें सरकार में शामिल करने की बात की है। दर्शकों, बीजेपी भी जानती है कि मनसे भी हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चल रही है। पहले उद्धव से पार्टी गई और अब बीजेपी हिंदुत्व पर से भी उसके बचे खुचे स्टेक को भी खत्म कर देना चाहती है। जिस तरह से सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को ठेंगा दिखाया था, लग रहा है कि अब बीजेपी उद्धव से पाई पाई का हिसाब बराबर करेगी। दर्शकों, समझने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ सत्ता के लिए बीजेपी का साथ छोड़कर गए थे, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं और अब राज ठाकरे की वजह से उद्धव की पार्टी में खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी राज ठाकरे की एमएनएस से हाथ मिला सकती है। एमएनएस को लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन का रिटर्न गिफ्ट मिल सकता है। चर्चा है कि बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को काउंसिल की सीटें दे सकती है, लेकिन शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एमएनएस बीजेपी गठबंधन की खबरों की आलोचना की है। संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे बीजेपी के हाथ का खिलौना है और बीजेपी राज ठाकरे के साथ खेलती रहती है। बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। मनसे इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन एमएनएस की वजह से उद्धव ठाकरे को काफी फायदा हुआ। अगर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी महायुति में शामिल होकर चुनाव लड़ती तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए 10 सीटों तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता। यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे को साथ लाने का प्लान बना रहे हैं। महानगर पालिका चुनाव में एमएनएस को सरकार में शामिल करने को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम एमएनएस को सरकार में शामिल करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के खिलाफ लड़ने के बावजूद उन्हें अच्छे वोट मिले, उनके कई उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले, उनके और हमारे विचारधारा काफी हद तक मेल खाते हैं, हम उन्हें सरकार में शामिल करना चाहते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में जल्द ही नगर निगम चुनाव की घोषणा की जाएगी। हम नगर निगम चुनाव में जहां भी संभव हो उन्हें अपने साथ लेने की सोच रहे हैं। हम राज ठाकरे को सरकार के साथ रखने को लेकर सकारात्मक हैं, उनके और हमारे विचार मेल खाते हैं। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने खुलकर समर्थन किया था, इससे हमें फायदा हुआ। वहीं महायुति के सरकार में शामिल होने के सवाल पर एमएनएस नेताओं ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। एमएनएस के नेता ने कहा है कि हमारा रुख कभी भी महायुति के खिलाफ नहीं था, हमने हमेशा एका चलो का नारा दिया। वहीं मनसे के कुछ नेताओं का कहना है कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो राज ठाकरे जो फैसला लेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। बता दें कि राज ठाकरे ने इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में बिना शर्त एनडीए को समर्थन दिया था। उस वक्त चर्चा थी कि एमएनएस महायुति के साथ जाएगी। अब खबरें हैं कि एमएनएस भी नगर निगम चुनाव में बीजेपी के साथ आने को लेकर सकारात्मक है। यही वजह है कि संजय राउत तिल मिलाए हुए हैं कि अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिल गए तो बीएमसी में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा ही, साथ ही अगली बार विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी के लिए 10 सीटों तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।